प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का प्रश्नोत्तर हल करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनका जन्म 1922 ईस्वी जमानी गांव होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से हुई थी। इनका देहावसान 1995 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कहानी संग्रह इनके दो हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, और इनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। यह इनके निबंध संग्रह हैं। और इनके व्यंग्य संग्रह कौन कौन से हैं? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो हम लोगों ने कक्षाओं में इस पाठ को ठीक ढंग से पढ़ लिया है। आइए आज इसका प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय का हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भागलपुर, महिषादल। उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन सही होगा। अगर यह परीक्षा में आता है तो आप बी ऑप्शन काला करेंगे अपनी OMR सीट पर। दूसरा सवाल क्या है? हरिशंकर परसाई का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 1880 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में? 1922 ईस्वी में सही जवाब है। परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हंस, जागरण, मर्यादा, वसुधा। परसाई जी ने वसुधा पत्रिका निकाला था, जो हिंदी में बहुत ख्याति अर्जित की थी। परसाई जी का निधन कब हुआ था? 1995 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1998 ईस्वी या 1999 ईस्वी? 1995 ईस्वी में। व्यंग्य लेखन में किनका नाम प्रसिद्ध है? प्रेमचंद, हरिऔध, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा का? हरिशंकर परसाई का नाम व्यंग्य लेखन में प्रसिद्ध है। अगला सवाल, परसाई जी ने कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, नागपुर विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 7, परसाई जी के सामने किसका चित्र है? प्रेमचंद, पिता, पुत्र, पुत्री का? ऑप्शन ए सही होगा, प्रेमचंद। कौन व्यक्ति पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद या अमृत राय या हरिऔध? तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, प्रेमचंद। कौन व्यक्ति पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहा है? ऑप्शन बी, प्रेमचंद सही होगा। चलिए आप प्रश्न संख्या 10 देखिए। 9, प्रेमचंद सिर पर क्या धारण करते हैं? कपड़े की टोपी, बांस की टोपी, कागज की टोपी, चमड़े की टोपी? ऑप्शन ए सही है, कपड़े की टोपी। किसकी कनपटी चिपकी हुई है? परसाई जी की, प्रेमचंद जी की, हरिऔध जी की, रेणु जी की? ऑप्शन बी सही है, प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद अपने पैरों में कैसे जूते पहने हैं? कैनवस के, चमड़े के, प्लास्टिक के, लकड़ी के? ऑप्शन ए सही है, कैनवस के। किसके जूते के बंद बेतरतीब बंधे हैं? प्रेमचंद, परसाई, रेणु, महादेवी वर्मा? उत्तर सही होगा, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 13, प्रेमचंद के किस पांव का जूता ठीक है? बाएं पांव का, दाएं पांव का, दोनों में से कोई नहीं? प्रेमचंद के किस पांव का जूता ठीक है? प्रेमचंद के किस पांव का जूता ठीक है? दाएं, बाएं या इनमें से कोई नहीं, या दोनों? बताइए। अब इस सवाल में बच्चों बार बार कंफ्यूजन होता है। आप ये ध्यान में रखते हैं, लेकिन जैसे विकल्प आ जाता है कि बाएं में, कि दाएं में, कि दोनों में, कि कोई नहीं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दाहिने पांव का जूता ठीक है, बाएं पांव के जूते में छेद था। ठीक, दायां पांव का जूता ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रेमचंद के किस पैर के जूते में बड़ा छेद है? बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 15, किसके पैर की उंगली बाहर निकल आई है? प्रेमचंद, परसाई, अमृत राय पत्नी?
प्रेमचंद के पैर की उंगली बाहर निकल आई। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16, किसकी दृष्टि जूते पर अटक गई? ऑप्शन सी सही होगा। लेखक हरिशंकर परसाई की दृष्टि प्रेमचंद के फटे जूते पर अटक गई थी। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय, नवाब राय, मेजर, अमृत राय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय है। ठीक, तो इस प्रश्न संख्या 17 का जवाब क्या होगा? ए सही होगा, धनपत राय। 18, प्रश्न संख्या 18, पोशाक का क्या अर्थ है? कपड़ा, सब्जी, पोस्ता, मिठाई। पोशाक का अर्थ कपड़ा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 19, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? अमृत राय, प्रेमचंद, परसाई, पत्नी। लेखक हरिशंकर परसाई ने अपना साहित्यिक पुरखा प्रेमचंद को कहा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 20, फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर क्या कहा? थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं। फोटोग्राफर ने फोटो खींचकर कहा थैंक यू। ऑप्शन ए सही होगा। किसकी मुस्कान विचित्र है? प्रेमचंद की, परसाई जी की, पत्नी की, लेखक की। ऑप्शन ए सही है, प्रेमचंद की। प्रश्न संख्या 22, किसकी मुस्कान में व्यंग्य है? परसाई जी की मुस्कान में, पत्नी की मुस्कान में, प्रेमचंद की मुस्कान में, लोगों की मुस्कान में। प्रेमचंद की मुस्कान में व्यंग्य है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, फटे जूते पहनकर भी कौन दूसरे पर हंस रहा है? फटे जूते पहनकर भी कौन दूसरे पर हंस रहा है? लेखक, प्रेमचंद, फोटोग्राफर, पत्नी। ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद। ट्रेजेडी का क्या अर्थ है? सुखद, दुखद, खुशी, आवश्यक। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है बी, दुखद। प्रश्न संख्या 25, फोटो खिंचाने के लिए किसके पास अच्छे कपड़े नहीं? परसाई जी के पास, प्रेमचंद जी के पास, महादेवी वर्मा के पास, रेणु के पास। ऑप्शन बी सही है, प्रेमचंद के पास। प्रश्न संख्या 26, लेखक किसके दर्द को देखकर रोना चाहता है? लेखक प्रेमचंद के दर्द को देखकर रोना चाहता है क्योंकि उनके पास ठीक ढंग से फोटो खिंचाने के लिए जूते तक भी नहीं हैं। यह स्थिति देखकर लेखक रोना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो ऑप्शन है वह ए सही है। प्रश्न संख्या 27, फोटो का महत्व कौन नहीं समझते? प्रेमचंद नहीं समझते। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 28, मांगे कोट से वर दिखाई कौन करते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 29, मांगे की मोटर से बारात कौन निकालते हैं? प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी सही है, लोग। प्रश्न संख्या 30, लोग क्या चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं? तेल, इत्र, गुलाब जल, क्रीम। ऑप्शन बी सही है, इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं। प्रश्न संख्या 31, लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? 4 आने में, 8 आने में, 1 रुपया में। लेखक, फिर से सवाल पूछिए, लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? 8 आने में, 4 आने में, या 10 पैसे में, या 1 रुपये में? बताइए। मैंने इसको आपको क्लास में इसका जवाब बताया है। आप बताइए, लेखक के समय में टोपी कितने में मिलती थी? चलिए मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन बी सही होगा, 8 आने में। जूता, प्रश्न संख्या 32, जूता किससे कीमती होता है? टोपी से, साड़ी से, धोती से, चादर से? टोपी से। किस वस्तु की कीमत और बढ़ गई है? जूता की, टोपी की, चादर की, या स्वेटर की? ऑप्शन ए सही होगा, जूते की। एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर हैं? 25 टोपियां न्यौछावर हैं। ऑप्शन सी सही है, सही होगा। विडंबना का क्या अर्थ है? सुख, दुख,
खुशी, चिंता, बी दुख। आई प्रश्न संख्या 36, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कलम का सिपाही आदि उपाधियां प्रदान की गई हैं। प्रश्न संख्या 37, युग प्रवर्तक किसे कहा गया है? ऑप्शन डी सही होगा, प्रेमचंद को। किसका जूता भी अच्छा नहीं है? किसका जूता भी अच्छा नहीं है? इसका विकल्प आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। किसका जूता अच्छा नहीं है? प्रेमचंद का, लेखक का, पत्नी का, पुत्र का। ऑप्शन बी सही है, लेखक का भी जूता अच्छा नहीं है। किसके जूते का तला फट गया है? प्रश्न संख्या 39, किसके जूते का तला फट गया है? ऑप्शन बी सही है, लेखक के। किसका पंजा नीचे से घिस रहा है? लेखक। कौन पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं? लेखक। फटा जूता बड़े ठाठ से कौन पहना है? प्रेमचंद। लेखक का हौसला कैसे पस्त हो जाता है? व्यंग्य मुस्कान देखकर। होरी कौन है? गोदान उपन्यास का पात्र। पूस की रात कहानी का पात्र कौन है? हल्कू। इस पाठ में किसका लड़का मर गया है? सुजान भगत का लड़का मर गया था। माधो किस कहानी का पात्र है? कफन कहानी का। कफन के चंदे की शराब कौन पीता है? माधो और घीसू। जनता के लेखक किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। प्रश्न संख्या 50, कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते रहे? प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 51, चक्कर लगाने से जूता क्या हो जाता है? ऑप्शन बी सही है, घिस जाता है। प्रश्न संख्या 52, कुंभन दास कौन है? संत हैं। प्रश्न संख्या 53, कुंभन दास कहाँ आना जाना करते थे? फतेहपुर सीकरी, कोलकाता, दिल्ली, आगरा। फतेहपुर सीकरी। कुंभन दास का जूता क्या हो गया था? घिस गया था। पनहैया का क्या अर्थ है? देसी जूतियां, चप्पल, खड़ाऊं, प्लास्टिक। ऑप्शन ए सही है, देसी जूतियां। बिसरना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भूल जाना। नेम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नियम। बंद का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी फीता। बेतरतीब का क्या अर्थ है? अव्यवस्थित। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 60, बरकाकर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बचाकर। प्रश्न संख्या 61, प्रेमचंद किस पर ठोकर मारते रहे? टीला पर, पत्थर पर, मिट्टी पर, बालू पर। प्रेमचंद किस पर ठोकर मारते रहे? टीला पर, पत्थर पर, मिट्टी पर, बालू पर। टीला। ऑप्शन क्या होगा? टीला। ऑप्शन ए। संख्या 62, कौन समझौता नहीं करता? ऑप्शन ए प्रेमचंद। प्रेमचंद पांव से किस ओर इशारा करते हैं? घृणित व्यक्तियों की ओर इशारा करते हैं। ऑप्शन ए। अंगुली का इशारा कौन समझता है? 64, प्रसंख्या 64, अंगुली का इशारा कौन समझता है? ऑप्शन बी सही है, लेखक। व्यंग्य मुस्कान को कौन समझता है? ऑप्शन ए परसाई। उपहास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही है, मजाक उड़ाना। आग्रह, प्रसंख्या 67, आग्रह का अर्थ क्या है? बार बार निवेदन करना। ऑप्शन ए। प्रसंख्या 68, क्लेश का क्या अर्थ है? क्लेश शब्द का क्या अर्थ होगा? आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। क्लेश शब्द का अर्थ क्या होगा? सुख, दुख, खुशी, मजाक। ऑप्शन बी सही है, दुख। प्रसंख्या 69, तगादा का क्या अर्थ है? तकाजा, खोजना, बोलना, मांगना। तकादा का क्या अर्थ है? तकाजा, खोजना, मांगना, बोलना। तो प्रसंख्या 69 का ऑप्शन डी सही होगा, मांगना। किसी को उधार दिया हुआ जो धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, कोई सामान हो और जिसको आप दिए हैं वो वापस न करे, तो आप जब उससे
मांगते हैं, उसको याद दिलाते हैं, तो उसी को कहा गया है तकादा। चलिए अगला और आखिरी सवाल बहुविकल्पीय का, व्यंग्य का क्या अर्थ है? टेढ़ी कथन, सीधा कथन, रोना, हास्य। टेढ़ा कथन। आइए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं कुछ। प्रेमचंद किसके साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक फोटो खिंचा रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर प्रेम पूर्वक फोटो खिंचा रहे हैं। प्रेमचंद कैसे कैसे कपड़े पहने हैं? प्रेमचंद सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। प्रेमचंद का चेहरा कैसे दिखाई देता है? कनपटी चिपकी हुई, गालों की हड्डियां उभरी हुई और घनी मूछें चेहरा भरा भरा बतलाती हैं। प्रेमचंद ने पैरों में किस प्रकार के जूते पहन रखे हैं और वह कैसे हैं? प्रेमचंद ने पैरों में कैनवस के जूते पहन रखे हैं और उसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। प्रेमचंद के जूतों की क्या स्थिति है? प्रेमचंद का दाहिना जूता, इसमें प्रेमचंद का जो दाहिना जूता है उसमें बड़ा सा छेद है और बाएं पैर का जूता ठीक है। प्रेमचंद को फटा जूता पहनकर फोटो खिंचाने में लज्जा क्यों नहीं आ रही? प्रेमचंद को दिखावा करना पसंद नहीं था, वे जैसे थे वैसे ही फोटो में खिंच जाते थे। ठीक, तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर आप लोगों को तैयार कर लेना है और जो भी आपको असुविधा होगी आप कक्षा में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान लगाकर जरूर सुनेंगे आप सभी प्रश्नों को।